अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी चने की दाल का हलवा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप लोग इस मर्तबा शब बारात को मेरे तरीके से ज़रूर हलवा ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से हमने इस रेसिपी को आपसे शेयर किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें लेना है 200 ग्राम चने की दाल, जिसे अच्छे से हमें साफ़ कर लेना है और 3 से 4 पानी से हमें धुल लेना है और उसे कम से कम 2 घंटे के लिए हमें भिगा कर छोड़ देना है। तो यहाँ पर दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसे आपको तोड़कर बताती हूँ। ये अगर टुकड़े हो जाए तुरंत ही समझ लीजिए कि हमारी दाल तैयार है। तो यहाँ पर हमारी दाल तैयार हो गई है, बिल्कुल फूल गई है। अब इसे हम लेकर चलते हैं पकाने के लिए। चने की दाल का हलवा बहुत ज़्यादा चिपकता है पैन में, तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगी तो आप लोग नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिएगा। आप एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब मैं चने की दाल को कढ़ाई में डाल दूंगी और उसी जिस कप से हमने चने की दाल को नापा था उसी कप या कटोरी से आप दूध लीजिएगा, 1.5 कप। और 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। 2 खोलकर हरी इलायची डाल देंगे, क्योंकि फ्रेश इलायची डालेंगे तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मरतबा मिक्स करने के बाद अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर जब तक कि दाल हमारी गल ना जाए तब तक कि हमें इसे अच्छे से पका लेना है। दाल हमें इतना पकाना है, दाल हमारी खड़ी रहना चाहिए, बिल्कुल उसे एकदम के गलाना नहीं है। अभी मैं जिस कंडीशन में आपको दाल होगी मैं आपको बताती हूँ कैसे हमें गलाना है। तो एक उबाल आने के बाद हमने फिर उसे चलाकर अच्छी तरह ढक दिया था। तो 10 से 15 मिनट के बाद हमारी जो दाल है इस कंडीशन की हो गई है, बिल्कुल अच्छे से गल गई है। तो आपको तोड़ लेना है। अगर ये हाथ से अच्छे से मैश हो रही है तो मतलब कि तैयार है। अब इसका जो दूध है उसे हम अलग कर लेंगे और जो चने की दाल है उसे भी हम अलग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चने की दाल को अगर आप गला देंगे तो उसके अंदर पानी भर जाएगा और या दूध ज़्यादा सोख कर लेगी, तो जो हलवा है हमारा सही नहीं बनेगा। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब दूध को हम निकाल कर अलग रख लेंगे। जब हम लास्ट में पूरा हम शक्कर वगैरह डाल देंगे तभी हमें इसका इस्तेमाल करना है। इस दूध को हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। ये जो बाकी का बचा हुआ दूध है उसे हम अलग रख देंगे। और जो चने की दाल है बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए फैन के नीचे रखेंगे। जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तभी हम इसे पीसेंगे। अब मैं मिक्सी के जार में इसे थोड़ा थोड़ा डालूंगी और अच्छे से बिल्कुल महीन सा पेस्ट तैयार करूँगी। तो आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये खड़ी खड़ी रह जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 टेबल स्पून डालकर आप पीसिएगा। तो यहाँ पर जो हमारी दाल है अच्छे से पीस गई है, बिल्कुल हमने इसे फ़ाइन पेस्ट बनाया है। तो अगर आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, उससे और ज़्यादा टेस्टी हलवा बनता है। अब मैं इसे आपको चेक करके बताती हूँ कैसा हमने पीसा है। तो बिल्कुल इसके अंदर दाने नहीं है, एकदम जैसे पेस्ट होता है वैसा ही ये बना है। तो सेम आपको इसी तरह बनाना है। अगर आप इसके अंदर दाने रखेंगे, आप इसको बराबर से पीसेंगे नहीं तो हलवा सही नहीं बनेगा। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और उसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर घी डालेंगे। आप इसे डालडे में या रिफाइंड तेल में मत बनाइएगा। हलवा जो होता है उसे देसी घी में जितना बनाएंगे उतना ही अच्छा बनता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो घी को हम पिघलने तक अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर घी जो है हमारा अच्छे से पिघल गया है। अब इसके अंदर जो हमने दाल का पेस्ट तैयार किया था इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से हम तोड़कर अच्छे से हम इसे फैलाएंगे पैन में। तो बहुत ज़्यादा ये सख्त हो जाता है। जब धीरे धीरे घी में पकेगा तब ये फिर अपना एकदम अच्छे से बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। अब इसके अंदर पानी और दूध अभी इस कंडीशन में बिल्कुल भी हमें नहीं डालना है, सिर्फ इसे हमें भूनना है और फ्लेम को लो करके बिल्कुल स्लो करके हमें फोड़ फोड़ कर अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से भुन गया है। तो अभी इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी ये कच्ची दाल है, इसे आधे घंटे तक कम से कम हम भूनेंगे। जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना ही अच्छा हलवे में टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमने भून लिया है, बिल्कुल जो घी है वो अलग हो गया है और जो चने की दाल है बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया है। तो एकदम ये मावे जैसा इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। देखिए एकदम जैसा ये फट जाता है दूध वैसा ही हो जाना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि एकदम ये परफेक्ट तरीके से हलवे की जो भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप शक्कर डालूँगी। तो अगर आप चाहें तो आप इसे शीरा में बनाकर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको
आधा कप शुगर लेके थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से बिल्कुल गाढ़ा शीरा बनाकर इसके अंदर डाल देंगे। तो ऐसे भी बनता है, अगर आप चाहें तो शक्कर को डायरेक्ट डाल सकते हैं। दोनों तरीके से हलवा एक ही जैसा बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब शुगर के साथ हम जो हमने पेस्ट तैयार किया था दाल का, उसको अच्छे से हम क्या करेंगे, भून लेंगे। ये अच्छे से भूनने के बाद जो दूध बचा था दाल में का, उसके अंदर डाल देंगे। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करके हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर अच्छे से भूनते भूनते मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लगे हैं इस हलवे को बनाने में। तो अच्छे से भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं कुछ ड्राई फ्रूट डालूंगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ नारियल डाल दूंगी और थोड़ा बारीक कटा हुआ काजू और बादाम डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट नहीं जाते हैं, इसकी अपना ही टेस्ट होता है दाल का। और इसके अंदर मावा वगैरह भी अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, मगर इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्टी हलवा बनता है। तो हलवा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। अब फाइनल लुक दिखाऊंगी कैसा हमारा हलवा बना है। तो यहाँ पर हलवे को हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। अब इसके अंदर थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ मैं डाल दूँगी यहाँ पर नारियल। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, आपको दिखने से ही पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा टेस्टी हमारा हलवा बनाया है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआओं मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।